वेलकम टू G20 समिट इंडिया और स्वागत है आपका टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर में, जिसे हम ऑरेंज सिटी भी बुलाते हैं क्योंकि यहाँ के संतरे जग प्रसिद्ध है। ये बताते हुए गर्व होता है कि इस वर्ष की G20 अध्यक्षता भारत के पास है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। G20 समिट का आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में हो रहा है और इन्हीं शहरों में एक शहर महाराष्ट्र की उपराजधानी हमारा नागपुर भी है। 20 और 21 मार्च को नागपुर में आयोजित हुआ C20 समिट। एक मिनट, कंफ्यूज हो गए? G20 तो हमको पता है, पर यह C20 क्या है? तो आइए पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। C20 मतलब सिविल 20। C20 में G20 के अंतर्गत आने वाले 20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें हम इंडिया में NGOs भी कहते हैं, इन्हें मंच प्रदान किया जाता है, जहां ये समाज की बेहतरी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे विषयों पर अपने विचारों और सुझावों को रखते हैं और इस पे चर्चा की जाती है। फिर इन चर्चाओं से निकले समाधान को आखिर में स्टेट हेड्स यानी प्रधानों के सामने रखा जाता है, जो फिर इसे समाज की बेहतरी के लिए अपने देशों में लागू करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये C20 समिट। नागपुर में C20 का इंसेप्शन समिट यानी पहला सम्मेलन हुआ, मतलब आगाज, और आगाज तो शानदार होना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका, कई वेंडर्स और हजारों कामगारों ने दिन रात की मेहनत से युद्ध स्तर पर तैयारियां की। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस काम को करने के लिए। एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमारा कॉर्पोरेशन का हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को मिला है। मैं देखता हूँ हमारा अधिकारी लोग पिछले कई दिनों से एक वार फुटिंग में बहुत बढ़िया काम अलग अलग क्षेत्र में जाके काम कर रहे। मैं हर कर्मचारी को मैं बधाई देता हूँ। जो चैलेंज बहुत बड़ा है, फिर भी हम ऐसे प्रकार के काम लेके आए, नागपुर ने अभी तक अपने शहर में देखा नहीं है। इसकी वजह से जो आने वाले लोगों को भी अच्छा लगेगा, अपने नागपुरकर को भी एक हमेशा के लिए बहुत बढ़िया नया नया असेट्स तैयार होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह तैयारियां आरंभ हुई इस मेगा इवेंट के लिए। तो तैयारियां तो आपने देख ली, इन तैयारियों का परिणाम भी आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले नागपुर का कुछ इतिहास और वर्तमान जान लेते हैं। आसान भाषा में कहूं तो अमेजिंग फैक्ट्स। वैसे तो नागपुर और इसके आसपास के क्षेत्र का वर्णन वैदिक साहित्यों में भी मिलता है। 3000 वर्ष पूर्व यहां मानव अस्तित्व को खोजा जा सकता है। वर्धा जिले के देवली में खोजे गए 10वीं शताब्दी के ताम्रपत्र पर नागपुर इस नाम का पहला संदर्भ मिलता है। नागपुर मतलब नाग नदी के किनारे बसा शहर। नागपुर शहर की स्थापना महान गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने की थी। उसके बाद इस शहर पर कई सालों तक मराठा के वंशज भोसले का भी शासन रहा। खैर, ये तो हो गया कुछ इतिहास, पर उपलब्धियां वसीयत में नहीं मिलती, वहां तक पहुंचना पड़ता है। और हां, हमारा शहर वहां पहुंचा है। गर्व होता है बताते हुए कि देश की ग्रीनेस्ट मेट्रो हमारे शहर नागपुर की है। मेट्रोस और स्टेशंस के ऊपर लगाए गए सोलर पैनल्स ही 65% विद्युत आपूर्ति कर देते हैं, जो इस मेट्रो को चलाने में लगती है। पहले कहा जाता था कि देश में काम शुरू तो होता है, पर सालों तक खत्म नहीं होता। पर ये नया भारत है और हमारी नागपुर मेट्रो के फेज 1 का काम रिकॉर्ड 27 महीने में पूरा हुआ। वर्धा रोड पर बने डबल डेकर ब्रिज ने तो नागपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा दिया।
इसने सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट ब्रिज 3140 मीटर होने का कीर्तिमान रचा है। रेलवेज के बाद अब रोडवेज पर आते हैं और बताते हैं आपको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के बारे में। 2015 में तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस महामार्ग का प्रस्ताव रखा। 2017 में जमीन अधिग्रहण का काम आरंभ हुआ और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट ने इस काम का पहला फेज नागपुर से शिरडी खत्म भी कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को किया। इस महामार्ग से नागपुर को सीधा मुंबई पोर्ट से जोड़ा जा रहा है, जो इस शहर की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। पिछले कुछ वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागपुर में कई और विकास कार्य किए, जिनमें से कुछ 2015 में IIM नागपुर की स्थापना, 2016 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT की स्थापना, 2018 में एम्स हॉस्पिटल नागपुर की स्थापना और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना भी है। अब एक ऐसी बात जो हम में से कई नागपुरकर भी नहीं जानते, पर सुनते ही सर ऊंचा हो जाएगा, वो है नागपुर महानगर पालिका के STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें होता यह है कि नालों में बेकार बह जाने वाले गंदे सीवेज पानी को पंप द्वारा उठाकर उसे STP प्लांट में ट्रीट किया जाता है। फिर यही पानी को रिसाइकल कर इसे कोराडी, खापरखेड़ा जैसे विभिन्न पावर स्टेशंस में रीयूज किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतिदिन नागपुर महानगर पालिका, महाजन और नागपुर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट मिलकर 403 MLD यानी 403 मिलियन लीटर वाटर पर डे रिसाइकल करता है और इसमें से 90% रीयूज होता है। मतलब इतना ही पानी करीब रोज हम अपने रॉ वाटर रिसोर्सेज का बचा लेते हैं। और इतना ही नहीं तो नागपुर महानगर पालिका इन STP से प्रति वर्ष 15 करोड़ का रेवेन्यू भी प्राप्त करता है। रिसाइकल, रीयूज एंड रेवेन्यू का अनोखा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हमारी नागपुर महानगर पालिका ने साकार कर दिखाया। वैसे नागपुर कल्चर और रिलीजन के मामले में भी धरोहरों से भरा पड़ा है। यहाँ हिंदू धर्म के भगवान श्री राम जी का रामटेक मंदिर भी है, जहाँ उन्होंने वनवास के दौरान माता सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ कुछ समय व्यतीत किया था। यहीं भगवान श्री राम ऋषि अगस्त से भी मिले थे। वैसे ही मान्यता प्राप्त गणेश टेकड़ी मंदिर और कुराडी मंदिर भी है। यहाँ मुस्लिम धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए बाबा ताजुद्दीन औलिया सरकार का बड़ा ताजबाग भी है, जहाँ कई हिंदू भी अपना माथा टेकते हैं। यहाँ दीक्षा भूमि भी है, जहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा ली थी। भारत में बुद्ध धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए ये स्थान काफी महत्वपूर्ण है। नागपुर में अंग्रेज शासन काल में बने कई ऐतिहासिक चर्च भी है, जिनमें से एक ऑल सेंट्स कैथेड्रल है। टूरिज्म के लिए भी नागपुर एक बेहद खूबसूरत शहर है। अगर आप यहाँ बाहर से आ रहे हैं या यहीं रहते हैं तो इन जगहों पे जाना ना भूलें। यहाँ की 3 नेशनल सेंचुरीज जहाँ देश के कुल बाघों की सबसे ज्यादा आबादी है, इसीलिए तो हमें टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ डॉक्टर हेडगेवार जी का स्मृति स्मारक भी है, जिन्होंने RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व के सबसे बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। खूबसूरत तालाब, अंबाजरी, गोरेवाड़ा, शुक्रवारी, जहां आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। सेंट्रल म्यूजियम, सिविल लाइंस, गोरेवाड़ा सफारी इंटरनेशनल जू, सीताबर्डी फोर्ट, इंडिया का सेंटर पिलर 0 माइल जिसे इंडिया का ज्योग्राफिकल सेंटर कहा जाता है, फ्रीडम पार्क, स्वामी नारायण मंदिर और फुटाला म्यूजिकल फाउंटेन भी है, जो आपको अपनी रंगारंग से स्तब्ध कर देगा। ये तो हो गई नागपुर के बारे में बातें, जो जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन अब हम वापस आते हैं C20 समिट पे। तो शुरुआत में आपने देखी थी तैयारियां, युद्ध स्तर की तैयारियां। अब बारी है परिणामों की। नागपुर महानगर पालिका और यहाँ के लोगों ने मिलकर इस शहर को वैसे ही काफी खूबसूरत बना रखा है, पर जब मेहमान आ रहे हो तो सजावट तो बनती है। आपने सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखे होंगे।
पर एक शहर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ वो आप पहली बार देखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह इस शहर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नागपुर के लोगों ने C20 को एक त्योहार की तरह मनाया। हर जगह फोटो निकालकर मुस्कुराते दिखे हमारे नागपुरकर्स। I was talking to my husband and all my relatives because my husband works in Mumbai कि अभी मुंबई से क्या आप दुबई से भी अगर कंपेयर करें, बिकॉज आई हैव बीन टू दुबई, इतनी रोशनी और इतना जगमगाहट, ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन है एंड वी आर वेरी मच हैप्पी एंड एक्साइटेड। आरबीआई और रेलवे स्टेशन पे जो 3D मैपिंग का काम हुआ है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग जॉब किया है। वेल डन द टीम हु डिड ऑल दिस वर्क। G20 जो होने वाला है, अभी मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता है कि G20 क्या है और उसी के सिलसिले में जो सजावट हुई है बहुत अद्भुत है एंड वी आर जस्ट लविंग इट एंड आई लव माय नागपुर। शहर भी सज गया, हम सब तैयार थे और सबने अपनी कमर कस ली थी क्योंकि अब समय आ गया था फाइनल शोडाउन का, मतलब 20 मार्च का, जब डेलीगेट्स का आगमन होना शुरू हुआ। एयरपोर्ट पर आते ही हमारी भारतीय संस्कृति और वाद्य संगीत के साथ मेहमानों का स्वागत किया गया। अब सब संतरा नगरी आए हैं तो सबसे पहले संतरे देकर सबकी आवभगत की गई। I would take this opportunity to welcome all the delegates from the G20 countries and the 9 guest countries to Nagpur to attend the Civil 20 Inception Conference, and we hope their stay is very meaningful and also very memorable in our city. Welcome to Nagpur. होटल रेडिसन ब्लू में शुरुआत हुई C20 2023 की, जिसकी चेयर संभाल रही है माननीय माता अमृतानंदमयी, जिन्हें हम प्यार से अम्मा भी बुलाते हैं। उनके द्वारा ज्योति प्रज्वलित कर इस सम्मेलन का आधिकारिक शुभारंभ हुआ। पहले दिन के सत्र के मुख्य विषय रहे पर्यावरण और संतुलित विकास। लंबे सफर, दिन भर की मीटिंग्स के बाद समय था डेलीगेट्स को नागपुर की संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन से अवगत कराने का। तो शाम के 7 बजे ही फुटाला पर शुरू हुआ फाउंटेन एंड फायर शो। सभी अधिकारी हो या कर्मचारी, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट और प्रेशर दोनों देखा जा सकता था, क्योंकि बात यहाँ देश के गौरव, नागपुर की संस्कृति और उसकी प्रस्तुति की थी। किंतु जैसे ही फाउंटेन शो की शुरुआत हुई, मन शांत सा हो गया। इतना खूबसूरत पानी का नृत्य देखा ही नहीं था कभी।
उसी पानी में एक प्रोजेक्टर नुमा बारीक बूंदों का कैनवस बनाकर उसमें नागपुर के पूर्ण इतिहास की कहानी दिखाई गई। हम तो कैमरा के पीछे थे, पर बीच बीच में काम भूल हम सभी इसकी खूबसूरती में डूबे जा रहे थे। मेहमानों के चेहरे के भाव देखते ही बनते थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि फुटाला म्यूजिकल फाउंटेन दुनिया का दूसरा सबसे लंबा फाउंटेन है। यह फाउंटेन यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और आज ये नागपुर की शान बढ़ा रहा है। इस फुटाला शो का अंत धमाकेदार फायर क्रैकर्स से हुआ। सब स्तब्ध थे, और हम नागपुरी तो अंदर ही अंदर गर्व की अनुभूति कर रहे थे। अब बारी थी सबसे जरूरी और हमारी खासियत मतलब भोजन की। The dinner, and just before the dinner we are going to be hosting a beautiful cultural show about Maharashtra, about Vidarbha. The dinner is being curated by Vishnu Manohar ji. Will also showcase the cuisine from Vidarbha, the Varadi cuisine, the Sauji cuisine, and all the local Maharashtrian dishes also are going to be a part of the gala dinner. तो जैसा हमारी डिविजनल कमिश्नर मैडम ने कहा, उसी तरीके से आयोजित हुआ ये गाला डिनर। Oh, you know, the food is just adorable. It's so amazing, and I really appreciate all of the care and love that's been put into it, especially the beautiful oranges and just all the special touches. We're just so grateful. Thank you so much. My experience in Nagpur is that I feel very full. You know, everybody is extremely generous spirit. You know, even we're just passing in a bus. And people are waving at us with a big smile. I feel so welcome here. और इस तरह अंत हुआ पहले दिन के सत्र का। 21 मार्च को सुबह से शाम तक C20 मीटिंग का सिलसिला चलता रहा, जिसमें से कुछ ओपन फोरम में तो कुछ बिहाइंड द डोर मीटिंग्स थे। इन मीटिंग्स के वक्त मेहमानों के खाने पीने और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। वक्त था समापन सत्र का, और मुख्य स्पीकर में से एक थे हमारे नागपुर शहर के प्रिय और मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी जी। अब समय नजदीक आ गया था विदाई का, लेकिन टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया से बिना टाइगर सफारी के मेहमानों को जाने तो नहीं दिया जा सकता था। आयोजन किया गया पेंच टाइगर सफारी का, जहां डेलीगेट्स ने आदिवासी संस्कृति को देखा और आदिवासी नृत्य में सहभाग भी लिया। जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के बाद सीधे डेलीगेट्स रवाना हुए एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आगे की मीटिंग्स भी तो है। हर चीज का समय सीमित होता है। इस C20 नागपुर का भी था, पर जाने से पहले एयरपोर्ट पर डेलीगेट्स ने दिल खोलकर अपना एक्सपीरियंस साझा किया। हर नागपुरकर को गर्व होगा ये जानकर कि उनमें से कुछ का कहना था कि नागपुर से इतने जल्दी जाने का उनका मन ही नहीं कर रहा। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने उनका सत्कार किया, उसके लिए उन्होंने अपना धन्यवाद व्यक्त किया और अंतिम अलविदा हम सबको कहा। So it was absolutely very heartwarming and heart-touching. We were so very welcome in Nagpur. We were introduced to the city, to the beautiful and delicious oranges, the story of how you're protecting the tigers that are disappearing. And of course, C20 is a major event, not only for India, for Nagpur, for the whole of the world. That's why you have so many people from different nationalities. It's God, and we have been treated in such a way in Nagpur. So we are very grateful for your heartily welcome, for taking such good care of us, and for introducing us to your beautiful city. The water show was fabulous, and the people standing in the road, their cars were held up apparently by our entourage, and they were just smiling and waving at us, not at all
upset because they'd been stopped. The tribal music, the inclusion of the tribal music and the local native culture was beautiful. And the whole experience was wonderful. And I completely enjoyed my time here and just completely blown away by the hospitality. That's all I can say. नागपुर ने इस इंटरनेशनल इवेंट को पूर्ण रूप से साकार, सक्सेसफुल बनाकर दिखा दिया कि नागपुर अब तैयार है। सभी गवर्नमेंट बॉडीज और यहाँ के लोगों के लिए ये 4 पंक्तियों से हम अंत करना चाहेंगे। देश का दिल है हम, यहाँ बाघों की भरमार। देश का दिल है हम, यहाँ बाघों की भरमार। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया में होगा सबका सत्कार। दिखा दिया है हमने उन्नति का आकार। अब हक से कहते हैं हाँ हम हैं तैयार, नागपुर है तैयार। हाँ हम हैं तैयार, नागपुर है तैयार।